चलो सही है, आंसर ए की वैल्यू वही है। आगे सभी लोग। चलिए तो हमने कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, ये एक बार फिर से रिपीट करता जा रहा हूँ। ये देखो, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे किया, तो ये a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये √5 का 5 √3 का 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √5 इंटू √3, और ये 5 स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर मतलब 5 √3 स्क्वायर मतलब 3, 5 प्लस 3 8, और ये 2 प्लस 15 अपॉन 2 a प्लस बी रूट। अब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 प्लस √15 इक्वल टू a प्लस बी √15। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों इरेशनल नंबर है, इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब इसका रैशनल पार्ट रैशनल के पार्ट इरेशनल इरेशनल। तो यहाँ a है, मतलब एक रियल इस इसमें क्या है, रैशनल पार्ट a है, यहाँ पे 4 है, तो a को बाई कंपेयरिंग a क्या हो जाएगा 4, और यहाँ √15 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है b है, तो b इक्वल टू, ये आंसर है। कितने लोग का ये आंसर राइट आया था? कितने बच्चों का ये आंसर एकदम एब्सोल्युटली राइट आया था? मैसेज करा करिए बच्चे मुझे, रादर देन आप रेज हैंड मत करिया करिए, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, बराबर है, सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? चलो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो तरीके, एक तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, और या एक इंडिविजुअली रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। आपकी चॉइस, आप कैसे करते हो। ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको समय। सभी बच्चे ट्राई करिए, फटाफट इसको देखिए कैसे बनेगा और आंसर क्या आएगा।
√5 - 2 अपॉन √5 + 2 √5 + 2 अपॉन ये इसको डिवाइड करेंगे, ये √5 - 2 + 2, ये इसको डिवाइड करेंगे। किसी बच्चे का आंसर आया? बताइए फटाफट आंसर बताइए। जैस के क्या आंसर आया आपका? चैतन्य कितना आंसर आया? आंसर क्या आया बच्चे? आप आंसर भी तो लिखें जो आया, तभी तो मुझे पता चलेगा कि सही आपका आंसर आया कि रॉन्ग। चैतन्य बच्चे और जयस आपका आंसर जो आया वो बताइए आप। अदिति बच्चे, बाकी सभी, विशाल, मनीष, सब आंसर बताइए क्या आया। √5। चलिए मैं देखिए, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए, तब तक मैं आपको आंसर एक बार फाइनली सॉल्व कर ले रहा हूँ, देन एक्सप्लेन करता हूँ। 9 - 4√5 और ये हो जाएगा 9 + 4√5 और ये नीचे हो जाएगा 5 - 4 इक्वल टू 9 - 4√5 -9 - 4√5 अपॉन 1। ये 9 से कट जाएगा तो -8√5 is the final answer. -8√5 is the final answer. -8√5 is the final answer. कुछ बच्चों के आए भी हैं और कुछ बच्चों के नहीं भी आए हैं, तो जिसका नहीं आया है वो एक बार देखिए और समझिए एक बार क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, ये दोनों ब्रैकेट √5 + 2 √5 - 2 एलसीएम ले लिया। फिर अब क्या तरीका क्या होता है कि दिस अपॉन दिस, मतलब ये अपॉन ये, तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो दिस इंटू दिस, और दिस अपॉन दिस मतलब ये बचेगा तो ये इंटू ये रूल है। अब ये a - b a + b, तो a² b² -2ab, a² b² +2ab, और नीचे a + b a - b a² - b²। तो ये 5 + 4 9 और ये 2 2 4√5 और यहाँ पे 9 और +4√5, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होगा, -9 - 4√5, तो +9 -9 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 5 - 4 1 हो जाएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, और ये -4√5 -4√5 -8√5। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअल रैशनलाइज करके देन सबट्रैक्ट कर देते, तो चॉइस योर्स, कुछ भी करने से आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर दिस इज अ -5 8√5। तो कुछ लोग के रॉन्ग भी हो गए थे बच्चों, आप चेक कर लीजिए कि मेरे रॉन्ग कैसे हुए थे, और कुछ लोग के राइट भी हैं, तो दैट इज अ गुड, ठीक है ना। तो रॉन्ग राइट चलता रहता है, इसमें हमारा कोई हेडेक नहीं है, बट प्रोवाइडेड कितने लोग का एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट था फर्स्ट टाइम में ही, कितने बच्चों का एब्सोल्युटली करेक्ट था? चलो चलिए कोई बात नहीं बच्चे, जितने लोग का सही था, जितने लोग का सही, कोई बात नहीं।
समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें कंसीडर करनी है। इस बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट होने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत मैथ्स को बहुत अलर्ट होके सॉल्व करना है, नहीं गलतियां होंगी। और एक्यूरेसी के साथ विद द स्पीड दोनों मैटर रखता है, और दोनों के लिए आपको बहुत पेशेंसली सॉल्व करना है, नहीं घाई घाई में। मैं खुद बहुत गलतियां करता था, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ी थी। एक बार मैथ्स के प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से वो पीएचडी करके आए थे, सुदीप्तो भट्टाचार्य सर, बंगाली सर थे। और मतलब बहुत डांटे थे। एक्चुअल में क्या होता था, बच्चे आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो बीटेक में पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता, सिर्फ कैलकुलेशन होता। और उसमें मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन गलतियां करके और अपने मार्क्स खराब कर लिया। नहीं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे उसमें। वही होता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा अलग है। पहले फर्स्ट पार्ट में करिए, पहले सेकंड पार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली डबल बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ट्राई करिए, सेकंड पार्ट ट्राई करिए। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। मैं आंसर अभी बताता हूं आपको, ना हो सके आप आंसर देखिए। सेकंड पार्ट कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। √3 + 5। अच्छा, एक बेसिक बात बतानी थी। 4√5 का मतलब होता है 4 × 5, और फोर्थ रूट ऑफ 5 अलग चीज है, वो यहाँ पे छोटा सा लिखा जाता है 4, और ये 4 इंटू लिखा जाता है, इसका मतलब 5⁴ इन दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, तब 4√3 सॉल्व भी करते रहिए आप लोग तब तक। a+b (4√3 का स्क्वायर यहाँ पे सिखा देता हूँ। 4√3 × 4√3 16 16 3 48 माइनस 5√2 × 5√2, ये 25 और ये 2, 50।
और किसी का आंसर आया? किसी बच्चे का आंसर आया? चलिए मैं आगे। फोर रूट थ्री का स्क्वायर आपको अभी बताया था 16, 16 3 48, तो ये 48 हो जाएगा और ये 25 50 प्लस ये 20 और गुना 40 -2, ये कितना हो जाएगा 98/40। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 49 प्लस 20√6/-2। ठीक है, आंसर हो जाएगा -49 प्लस 20/6। ये आंसर। कितने लोग का ये आंसर आया? चलो बढ़िया। करना कुछ नहीं था, बस सिंपल सा है, देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव था 4√3 5√3 और ये सेम चीज है, या नेगेटिव था तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√3 5√3 और ये 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस। और ये बस कैलकुलेशन ध्यान से रखना है, 4√3 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 25 2 जा 50 और ये 22 जा 40, 40 और 2√3 √6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा -2। अब ये 98 प्लस 40√3 2 कॉमा ले लिया तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 2 2 कट जाएगा तो बस तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट ओपन करके -49 और -20√6 भी कह सकते हो, दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो दोनों ऐसा लिख सकते हो माइनस करके। अब आइए पहला पार्ट, अब पहला पार्ट करिए आप लोग। पहला पार्ट करने के लिए एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए क्या था पार्ट 1/1 माइनस √2√3, यही है ना। चलिए मैं बता ही देता हूं बच्चे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। इसको ना आप एसोसिएट कर लीजिए, एसोसिएट मतलब इसको एक साथ ले लीजिए और √3 को एक साथ ले लीजिए और इसको रेशनलाइज कर लीजिए। अब इसको भूल जाइए, इसको एक टर्म मान लीजिए, नेगेटिव नहीं था ये वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक। अब इसमें जो ये, अब देखिए ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, तो अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस √2 प्लस √3। बात समझ में आ रहा होगा, क्या किया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव से, ठीक है। अब ऊपर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 प्लस √3 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे a क्या है 1 माइनस √2, b क्या है √3, तो 1 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस √2 प्लस √3
अपॉन ये, अब देखो 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, अब वो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2 और ये 3, तब ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन, अभी देखो 1 प्लस 2 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहां से 1 माइनस रूट 2 और रूट 3, अब ये आएगा क्या, नीचे क्या दे रखा है माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पे रूट 2 इरेशनल नंबर है, तब ये रूट 2 को इरेशनल को रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मेथड समझिए, मैथमेटिक्स में कहता क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी मैथमेटिक्स हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कैलकुलस रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा पूरा, इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पूरा यहां से मैं देखो, तो यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, अब ऊपर रूट 2 रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा, तो रूट 2 4, रूट टू 2 2 जा 4, तो माइनस 4। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये जो रूट 2 है ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा 1 इंटू रूट टू और माइनस 2 इंटू 2 रूट टू 2 हो जाएगा, और प्लस रूट 6 अपॉन माइनस 4, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो चाहो तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आया। ये थोड़ा स्पेस कम था तो मैं इधर लेके चला गया। बात समझ में आया, तो द फाइनल आंसर इज 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4। एक बार देख लीजिए, और किसी को डाउट है तो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से नहीं दिख रहा था, चलो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो बच्चे। हाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देखो, यहाँ पे क्या था 1 माइनस रूट 2 रूट 3, फिर मैंने क्या सोचा कि ये दोनों को एक साथ कर लो। अब एक डाउट आएगा कि सर अब 1 माइनस रूट 2 को आपने साथ किया, 1 माइनस रूट 3 को भी तो साथ कर सकते थे। हाँ डेफिनेटली कर सकते थे, चॉइस योर्स। यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 के बजाय 1 माइनस रूट 3 को एक साथ कर ले सकते थे, तो 1 माइनस रूट 3 करते तो यहाँ पे रूट 2 हो जाता, समझे ना आप। तो अब ये नेगेटिव, अब ये एक टर्म हो गया तो ये नेगेटिव है, तो इसके पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, रेस्ट ऑफ द सेम थिंग। आगे बढ़ते सुनते जाइए। अब ये 1 इंटू दिस यही होगा, और दिस इंटू दिस। अब यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 2 रूट 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो अब ये ऊपर वाला टर्म तो ऐसे ही रह गया, नीचे वाला 1 प्लस 2 3 और माइनस 2 रूट 2 और माइनस 3, तो 3 3 कट जाएगा। तो अब ये 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। लेकिन रूट 2 यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है,
तो √2 रैशनलाइज करना है तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जैसे मल्टीप्लाई करिए, अब यहां आ जाइए, अब ये √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4 तो -4 हो जाएगा, और ये √2 जो ऊपर था वो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो √2 × 1 √2 माइनस रहेगा ही, माइनस √2 × √2 2, और √3 6, तो ये आ गया, और -4 तो रहा ही। लेकिन ऊपर अब ये माइनस हटाना चाह रहा हूं मैं, तो इसीलिए यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ये साइन पॉजिटिव साइन थे चेंज हो जाएंगे, तो √2 -√2 प्लस √2 और -√6, तो माइनस माइनस कट गया, माइनस कॉमन नहीं लेता तो यहां तक भी आंसर सही था, ये भी आंसर सही था, लेकिन ठीक है ना, लेकिन माइनस कर दिया तो थोड़ा सा और आइडियली दिखने लगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो भैया 2 -√6 -√2 अपॉन 4 फाइनल आंसर। अब समझ में आया? किसी को डाउट है अभी भी? किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आया? यस या नो में रिप्लाई करिए। समझ में आया ना बच्चे? बातों को समझना है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज को देखो टीचर जब समझाता है उसको आप उसको ध्यान से रिलेट करो चीजों को, कि वो समझा क्या रहे हैं, वो समझाना क्या चाहते हैं। जितना ज्यादा आप रिलेट करोगे उतनी आपकी अच्छी मैथमेटिक्स होगी, क्योंकि आप मेरे को फॉलो करोगे, मतलब मैं आपसे क्या बोला, मैं टीचर तो बाद में बनाना, पहले तो एक अच्छा स्टूडेंट हूं मैथमेटिक्स का। ये चीजों का आप जज करना सीखिए, ग्राफ्स करना सीखिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। किसी बच्चे को डाउट है, 1% भी डाउट है तो मैं एक बार रिपीट किया हूं, दोबारा कर दूंगा। उदय, सौरभ, रोहित, यश, अदिति, चैतन्य, दीपाली, हर्षल, किसी को डाउट है यस या नो में रिप्लाई करा करिए बच्चों, हमेशा। नहीं डाउट है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब मैं आपको सामने आ रहा हूं। रेशनलाइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन पे बेस्ड अब इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो रैशनलाइजेशन का अभी तक जितना भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराया, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाया, सब बराबर है ना अच्छे से? अगर अभी भी डाउट होगा तो घर पे एक बार रिवीजन कर लेना, और नोट्स देख लेना, वीडियो देख लेना, उसके बाद भी डाउट है तो मुझे बताना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरा नंबर दे, मुझे आप अपना नंबर दीजिएगा और सेव मैं कर लूंगा, जिससे आपसे कम्युनिकेट हो सके, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ भी लगे तो बिना हेजिटेशन मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, ठीक है ना। मैं आपको कॉल रिसीव कर पाऊंगा आफ्टर 6 o'clock, क्योंकि इवनिंग में भी मेरे 2 क्लासेस होती हैं डेली, ठीक है ना। इसीलिए आफ्टर 6 o'clock मैं आपकी क्लास कॉल भी अटेंड कर सकता हूं, और आपको डाउट हो तो बिंदास आप मुझे मैसेज करो बच्चे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप ट्राई करो, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चे, बेसिकली देखो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। देखो द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब रूट के अंदर ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ ऑप्शन में रूट में सब सब उसकी वैल्यू है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको 3 - 2√2 का स्क्वायर रूट निकालना है। 3 - 2 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। एक तो तरीका क्या है, चारों ऑप्शन को स्क्वायर करके देख लो। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो वो 2 हुआ, तो 2 को स्क्वायर कर लो तो 4 आ जाना चाहिए। तो एक तो ये तरीका है कि चारों ऑप्शन को स्क्वायर करके देख लो। तो सर ये तरीका क्या है, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने कहा हाँ जी कंज्यूमिंग है, छोड़ दो इसको, मेथड देखो, शॉर्टकट हो सकता है। वैसे भी आप चाहो तो एग्जाम में आपको एग्जाम में भी ऐसा दिमाग लगा सकता है, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। आपको तो ये टेक्निक यूज करना है ना बच्चे, इसीलिए आपको ये टेक्निक आपको आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ये रूट में कोई नंबर दे रखा है और इसको स्क्वायर चाहिए, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब रूट वाले पूरा टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट के बाहर बाहर आ जाएगा। बात समझ में आया ना? ये रूट के अंदर का पूरा स्क्वायर बाहर स्क्वायर में हो जाए तो ये बाहर आ जाएगा। मतलब अब हमारा इंटेंशन क्या है, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। टाइम तो पता नहीं चलता यार, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। 3 को क्या लिखा मैंने 2 + 1, और इसको लिखा 2 × √2 × 1। अब 3 को मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 1,
और यहाँ पे 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, या ऐसा भी लिख सकते थे, आगे पीछे देखो और थोड़ा सा ऑफिशियल लगेगा। क्यों लिखा वो बात की बात है कि लिखने के बाद क्या हुआ वो देखते जाइए आप। 2 इंटू 1 नहीं सही था, रूट 2 इंटू, अब आगे देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। अब बेसिकली क्या बना दिया मैंने, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर के सीधा सीधा, तो क्या आएगा, रूट 2 माइनस, ऑप्शन नंबर। देखिए ध्यान से, फिर मुझसे आप क्वेरीज, मुझे पता है आप क्या क्या पूछोगे। ठीक है, मुझे आप पता है क्या क्या बच्चा डाउट पूछेगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा 3 को 2 + 1 लिखना है और इसको 2 इंटू इतना किया, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है बच्चे, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा ज्यादा। मेरा एक ही इंटेंशन है कि ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को स्क्वायर बनाओ तो वो बाहर आके रूट के बाहर आ जाए। अब एक और डाउट यहाँ पे, फिर मैं आई टेक अ मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स, मैं बहुत एग्जांपल लूंगा, अभी एग्जांपल ले लूंगा, एग्जांपल की कमी नहीं है, एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन अब मेरा एक डाउट आपको आएगा कि यहाँ पे आपने रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर किया, वहां पे 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी तो यही होगा, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। क्यों यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर लिखा, इसका कोई आंसर करेगा? मैं आंसर करता हूं, क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर किया तो बाहर आया रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे करते तो क्या आता है 1 माइनस रूट 2। अब ये बेसिकली 1 माइनस ये 1 पॉइंट रूट 2 की वैल्यू जानते होंगे आप, 1.414 होता है, तो इसको सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस 0.414, और रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो नेगेटिव नहीं आती है रियल एनालिसिस में, वो सिर्फ आती है आयोटा के केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर में, उसमें नेगेटिव आती है। इसका मतलब 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हम नहीं ले सकते हैं, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर ही लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी और रूट के अंदर कोई बाहर वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर ही लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे डाउट आएगा कि मुझे ये बहुत अच्छे से ना समझ में नहीं आया ये वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला, और भी एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो। ये समझ में आई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अपने मन से एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे बाजू में प्लस 2 रूट 3, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? 4 + 2 रूट 3। ठीक है, देखिए मैं अपने मन से क्वेश्चन बना लिया फटाफट, कोई आंसर बताएगा इसका? सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। कोई बच्चा? देखो बच्चे अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बच्चा बता रहा है कि मैं बताऊं? चैतन्य आंसर बता रहे हैं आप? और कोई बच्चा सही, चैतन्य ने सही बताया क्या? हाँ, बाकी कोई और बच्चा? एनीबडी एल्स? जैस? मैं बता रहा हूं, 4 को लिखूंगा 3 + 1 प्लस 2 रूट 3, इसको और क्या कर लिख सकता हूं, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, रूट 3 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 + रूट 3 लिखो या 1 माइनस रूट 3 लिखो, पॉजिटिव में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
तो आंसर √3+1। गुड, आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल से ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। uh, 5 + 2√6। ठीक है, बताइए, कोई बच्चा बताएगा? कोई बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे होगा? एग्जैक्टली जैस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? सोचो बच्चों, देखो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 5 को लिखेंगे 3 + 2 और यहाँ पे 2 × √3 × √2, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? तो √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2। अब बेसिकली ये क्या बन जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर, सो बाहर आने पे क्या आएगा? √3 + √2 या √2 + √3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 एग्जाम्पलों से आपको कुछ बात समझ में आ रही है। आपको यहां पे दिक्कत आ रही होगी कि ये स्प्लिट कैसे करे, 5 को 3 + 2 कैसे सोचा आपने? कि मैं यहां से सोच रहा हूं क्योंकि यहाँ 2 है और √6 है, तो √6 √3 और √2 दे रहा है, तो √2 √3 मतलब 3 और 2, मतलब 5 को 3 और 2 कर दो। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा बच्चे, आपको समझ में आया ना? कुछ आपको इस तरह से जज करना पड़ेगा। और आप एकदम परेशान मत होइएगा, इस पे क्वेश्चन और कराऊंगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले उस पे क्वेश्चन लेते हैं मन से। 7 + 2√6, बताइए बताइए बताइए, कोई बच्चा बताइए फटाफट। अब आपको आंसर आना चाहिए बच्चे, थोड़ा सोचो क्या है बेसिकली। और इस वाले टॉपिक पे मैं और भी प्रैक्टिस लूंगा कल के क्लास में। जो आज कराया हूं उसको एक बार रिवाइज कर लेना बस, कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट क्या है। ठीक है ना? दीपाली बच्चे, आप आंसर बताइए, रूट में आंसर आएगा। देखो 7 को लिख लेंगे 6 + 1 × 2 × √6 × √2, √1 नहीं लिखते हैं, 1 ही लिखेंगे। एग्जैक्टली आदित्य, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? आंसर बताइए आप। अब बेसिकली क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √6। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चैतन्य, एब्सोल्युटली करेक्ट। 7 को लिखा 6 + 1, √6 × 1 लिखा। √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 × तो ये 2√6। अब बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारे बच्चे? एब्सोल्युटली करेक्ट, √6 + 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये √6 + 1 हो जाएगा, या 1 + √6 हो जाएगा। पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव में वो चीजों को ध्यान रखना है। नेगेटिव में ऐसा रखना है वैल्यू कि बाहर आने पे नेगेटिव ना मिले, बाहर आने पे नेगेटिव ना मिले। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे आपका भी सही है। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में ये कॉन्सेप्ट आया होगा। कल मैं इस पे और भी प्रैक्टिस लूंगा, आप एकदम घबराइएगा मत जिसको नहीं आया समझ में, और इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? और ये 7th नंबर और 8th नंबर, ये 7th नंबर आपका होमवर्क है, ठीक है ना? 8th नंबर मैं कल बताऊंगा, और ये रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इस पे क्वेश्चन। और ये परफेक्ट स्क्वायर वाले पे मैं ना आज शाम तक आपको वो दे दूंगा कि आपका होमवर्क दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस थोड़ा और कर लीजिएगा, और रेशनलाइजेशन पे भी दे दूंगा, ठीक है ना? तो आपके होमवर्क कल डिस्कस करूंगा।